हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर पति पत्नी का विवाद शुरू हो गया और आप चाहते हैं कि वो विवाद कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तक ना पहुंचे, तो आपको करना क्या चाहिए। और एक बड़ा सवाल ये है कि अक्सर देखने को मिलता है कि पत्नी यही बात रखती है, यही शर्त रखती है पति से कि अगर तुम अपने माता पिता को छोड़कर मुझे लेकर अलग रहो, अपने माता पिता से कोई तरह का मतलब न रखो, उन्हें कोई मेंटेनेंस ना दो, उनका ख्याल ना रखो, उनके घर में ना रहो, यानी कुल मिला के लड़की की यानी कि पत्नी की एक ही शर्त है कि तुम अपने परिवार से कोई मतलब ना रखो, तब मैं तुम्हारे साथ चल के रहूँगी। तो ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में पति को करना क्या चाहिए कि विवाद शांत भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो एक बात ध्यान रखें कि जैसे ये प्रश्न आपके पास आया तो ठीक है, आप स्वीकार कर लो कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखूँगा, अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं रखूँगा, किसी भी प्रकार से कोई लेन देन उनसे नहीं करूँगा। तो भैया, इसके साथ साथ दो प्रश्न आप भी उससे करिए कि देखो, जब मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, जब मैं उनका ख्याल नहीं रखूँगा, जब मैं उनसे कोई मतलब गरज नहीं रखूँगा, तो देखो मैं उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं लूँगा, मैं उनकी 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं लूँगा। मैं जो कमाऊँगा, जो मेरी स्थिति परिस्थिति होगी, उसी के साथ तुमको अलग रहना पड़ेगा, गुजर बसर करना पड़ेगा। चाहे मैं 1 रुपए कमाऊँ, चाहे मैं 1 लाख कमाऊँ, वो सब कुछ तुम्हारा और मेरा होगा। पहला, ये तो शायद वो मान ले, ये बात शायद पत्नी मान ले, लेकिन जो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ किसी भी कीमत पे नहीं मानेगी। दूसरा ये है कि आप एक प्रश्न और उससे करें, एक शर्त आप उससे और रखें। वो दूसरी शर्त क्या है, आप भी ये बात कह दें कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता से मतलब नहीं रखूँगा, फ़ोन से बात नहीं करूँगा, उनसे मिलने नहीं जाऊँगा, उनको 1 रुपए दूँगा नहीं, यानी कुल मिला के जिस तरह मैं कोई मतलब नहीं रखूँगा अपने माता पिता से, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने माता पिता से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखना होगा। न अपनी माता से फ़ोन से बात करना होगा, न उनसे मिलने जाना होगा, न उनसे कोई वास्ता सरोकार रखना तुम भी। अगर तुम्हें ये दोनों शर्त मंजूर है तो खुशी खुशी चलो मेरे साथ, जहाँ कहोगी मैं वहाँ रहूँगा, जैसे कहोगी वैसे ही मैं रहूँगा। तो गारंटी है, पहली शर्त तो शायद वो मान ले, लेकिन दूसरी शर्त किसी कीमत पे नहीं मानेगी। अब जब दूसरी शर्त नहीं मानेगी तो भाई यही आप कहना है कि ठीक है, मैं अपने माता पिता को छोड़ दूँ। मेरे माता पिता जिसने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ, समाज में चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तुमसे शादी हुई। भाई मेरे माता पिता ना होते तो मैं कैसे होता। उन्हें छुड़वाने की तुम सारी जिद, सारी जद्दोजहद कोशिश कर रही हो। वो मेरे माता पिता हैं तो वो मेरे माता पिता नहीं हैं, और तुम अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाह रही हो। मतलब तुम्हारे माता पिता हैं, मेरे माता पिता ही नहीं हैं। तो ऐसी शर्त जब आप रखेंगे तो किसी भी कीमत पे वो आने के लिए तैयार नहीं होगी। और जब आने के लिए वो तैयार नहीं, और ये प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर में करें, चाहे जहाँ विवाद शुरू हो गया, अगर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तक मामला पहुँच गया तो आप वहाँ भी कह सकते हैं, माननीय जज साहब के सामने भी कह सकते हैं कि अगर इसको रहना है तो मेरे वही घर में चल के रहे जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा किसी कीमत पे। ध्यान रखें, कोशिश भी कर ले, कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई कोर्ट थाना पुलिस कचहरी नहीं है जो आपको आपके माता पिता से अलग रहने के लिए कह दे कि ठीक है, तुम अपने माता पिता से अलग लेके इसको रहो। ऐसी कोई थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं है जो आपको माता पिता से अलग रहने के लिए कहे। तो कहने का मतलब ये, पत्नी की बात मानना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन पत्नी की हर बात मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। भाई अगर ऐसा व्यक्ति है जो पत्नी के साथ माता पिता को छोड़कर दूसरे घर में रहने लगे या माता पिता वृद्ध माता पिता को छोड़कर चला जाए, तो मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा घटिया व्यक्ति, उससे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति, मैं माफ़ करिएगा मैं ये सब जरूर बोलूँगा, कहूँगा ऐसा पुत्र होने से अच्छा है पुत्र ना हो। क्योंकि सोचने वाली बात है कि जब पुत्र पैदा होता है तो कितने अरमान, कितने खुशी हर्षोल्लास का परिवार में माहौल होता है, जश्न होता है, और वही पुत्र शादी के बाद इस तरह से परिवर्तित हो जाए तो माता पिता तो जीते जी मर जाते हैं, लेकिन आपको दुआ ही देंगे, वो बद्दुआ थोड़ी दे सकता। कोई पिता किसी भी पुत्र को गलत बात, गलत आशीर्वाद थोड़ी दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।